ठीक। जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोग ने देख चुका है कि भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है, अपलोड जल्दी हो जाएगी। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो ये हम लोग का टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 क्या है? यहाँ सही है। टाइप और प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इसमें जैसे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक, इसका आप लोग सूत्र लिख लीजिए कि यदि देखो इस टाइप के सवाल में किस किस का टाइप का हम लोग देख सकते हैं। जैसे आयत पर आधारित प्रश्न। आयत वाला रहता है कि किसी चतुर्भुज में लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वृत्त में देखते हैं हम लोग कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तथा 10% की कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। तो जहां पे भी स्क्वायर लगा रहेगा वहां पे हम लोग प्रतिशत परिवर्तन लगा सकते हैं। जैसे समझिए आप लोग कि यहाँ पे जैसे हम लोग समझ सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखो होता क्या है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई इंटू इंटू ये इंटू रहेगा प्लस माइनस यक्स इंटू इंटू प्लस माइनस वाई। ठीक है, और बटे में 100। यहाँ देखो प्लस का मतलब होता है बढ़ाना और माइनस का मतलब होता है क्या, घटाना। तो प्लस से आप क्या समझोगे कि वैल्यू बढ़ रही है, इतने प्रतिशत वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और माइनस से क्या समझोगे आप लोग कि इतने परसेंट वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपका यही फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से 1% कम है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रतिशत परिवर्तन पे ही है। ठीक, प्रतिशत परिवर्तन पे ही है, लेकिन इसको हम लोग अलग मेथड से करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 10%, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से, मान लीजिए बी की आय ए की आय से यक्स प्रतिशत कम है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% कम अधिक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूंगा तो ए और बी लिखूंगा। ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है, 10% अधिक है। बी की आय मानो 100 है और ए की आय कितनी हो जाएगी, 110। 10% अधिक है, 10% क्या है, अधिक है। तो क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। तो ये जब 100 थी तो ये 110 थी। अब मान लो ये 10 ये 100 हो जाएगी। हाँ नहीं, तो ये इससे कितना कम है,
तो ए की आय से बी की आय, ए की आय से, जिसके साथ से और के लगा रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे लगा रहता है, नीचे होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि बी कमी प्रतिशत, बी का कमी प्रतिशत बराबर बटे में क्या आ जाएगा 110, और कितना कम है 10 कम है और बुरे क्या आ जाएगा 100। तो क्या आ जाएगा 11,999, 9 से ही 1/11% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इसको और तरीके से करें हम लोग, इसको और तरीके से करते हैं। जैसे फ्रैक्शन कर लो, ये मेथड नंबर 1 है, इसका अगला रहेगा मेथड नंबर 2। दिख रहा भैया सो, ठीक है, ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10। कितना अधिक है, ये अपना बी है, ये कितना है बी है, तो बी बराबर कितना है 10, ए बराबर कितना हो जाएगा 11। अब क्या कह रहा है कि ए बी से कितना कम है, यहाँ ये इससे कितना कम है, ये जो है इससे कितना कम है, एक कम है, एक कम है, किससे कम है 11 से कम है। तो कमी प्रतिशत बराबर 1/11 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा 9 से ही 1/11% है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी नोट डाउन कीजिए, देखते हैं आगे। हाँ? ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि कमी कितना हो रहा है, कमी प्रतिशत बराबर 1/11, 110 गुणे 100, 100 से 100, हाँ हाँ कट गया। अरे यार, कितना कम है, 10 कम है ना, एक कम है, एक कम है किससे 11 से गुणे 100, तो क्या आ जाएगा 99 सही 9 सही 1/11%। ठीक है, मिटाइए डाल दीजिए आप। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय यक्स की आय से कितने परसेंट कम होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो देखो यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ मानो यक्स, यहाँ मानो वाई, ये मानो 100, 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगा, 20% अधिक है। तो ये कितने परसेंट कम है, किससे कम है, वाई से, तो कमी प्रतिशत बराबर 20/120 गुणे 100, 0 0 2 क्या 2 छंग 12, 2 क्या 6, 2 50, 2 एक कम 2 बचा 2, 2 छंग 18, 2/3%। तो कमी प्रतिशत आएगा 16 से 2/3% आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम यही क्वेश्चन आया है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। 12.5% अधिक है तो कितने प्रतिशत कम होगी, कर लोगे आप लोग ना। अगला सवाल देखो, थोड़ा कठिन है। कह रहा है कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि
यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है, यदि यदि क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो बराबर है तो बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो बी की आय बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत के बराबर होगी? देखते हैं हम लोग आगे इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है कि सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सोल्यूशन होगा इसका ए की आय का 60%, तो ए की आय का 60/100 बराबर बी की आय का 75/100 होगा। 15 चौक को 60, 15 पचे 75। ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। तो हम लोग इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है कि तथा बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? ए की आय के यक्स प्रतिशत के बराबर है। कौन है? बी की आय। बी की आय क्या है? 4। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ए की आय कितनी है? 5 गुणे यक्स बटा के 100 बराबर क्या आ जाएगा? 20 के 5 एकम 5, 5 पिछैया 100 और यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 80% के बराबर है। ए की आय का 80% बराबर कौन होगा? बी की आय। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? ए की आय का 80% बराबर होगा बी की आय का। ए की आय का 80% बराबर है उसके बी की आय। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने 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 एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो गई। उसके कम वेतन के लिए वेतन के कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए कि प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए? तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि बता दो इसको। बताते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। एक व्यक्ति के वेतन में, क्वेश्चन क्या था कि व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। हाँ, एक मिनट को ना, चलो। एक व्यक्ति के वेतन में, क्वेश्चन रहेगा, अब चल रहा है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? उसके उसके कम किए गए वेतन में, उसके कम किए गए वेतन में कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए
ताकि यह वेतन यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए, ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन से बराबर हो। ब्लड नहीं हो रहा है ना, सही है ना। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो सेम क्वेश्चन है, खाली बॉडी को बढ़ाया है, तो सोल्यूशन क्या बनेगा इसका कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, मतलब कि पहले उसका वेतन कितना था, पहले और बाद में। पहले कितना था वेतन, 100 रुपए था, बाद में 10 की कमी की गई, मतलब कितना हो गया, 90। अच्छा, अब ये मान के चलो कि ये बेस हो जाएगा। हाँ, पहले 100 था, कमी की गई तो कितना हो गया, 90। अब इसको यहाँ लाने के लिए कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पे वृद्धि करनी पड़ेगी, 9 पे वृद्धि करनी पड़ेगी, पूरे 100। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर यही निकलेगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर यही निकलेगा कि 100 से कहाँ जाना है, 90। 100 से हमको जाना है 90, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 10 रुपए की करनी पड़ेगी ना, 10 रुपए की करनी पड़ेगी। लेकिन रुपए की जगह क्या दिया, किससे तुलना करके करनी पड़ेगी, 90 से तुलना करेंगे ना, कि 90 से मैं 10% बढ़ रहा हूँ, अरे 10 रुपए बढ़ा रहा हूँ, 90 से 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 से ही 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। सेम सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को ए से बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। तो बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, बी को ए से 20% कम अंक, ए को कितना मान लो 100, तो बी को कितना प्राप्त हुए, 20% कम मतलब 80। 20% कम है, तो 20% कम मतलब 80% कम हो। तो कह रहा है कि बी ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त, यहाँ से कितने अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 20 अंक किससे अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 80 पे, तो गुणे 100, तो कटेगा ये 4 बार में, 20 चौक 80, ये 25 बार, तो कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त होंगे, 25% अधिक अंक प्राप्त होंगे, 25% अधिक अंक प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x की कमाई y की कमाई से 25% अधिक हो, तो ये तो हो जाएगा, कोई चिंती सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। ये देखते हैं एक बार। एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ा दी जाती है और उसके लागत में 4% वृद्धि क्या हो जाती है, घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय इतने रुपए हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आय कितनी कितनी है। तो देखो पहले क्या कर रहा है, 5% प्रति वर्ष, एक वर्ष में 25% बढ़ा रहा है, अगले वर्ष क्या कर रहा है और उसके अगले वर्ष 4% क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है। तो 2 वर्षों का हम लोग निकाल सकते हैं कि एक वर्ष बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये मिटा दे रहे हैं। सवाल जिसको नहीं समझ में आया, सवाल जिसको समझ में आ जाए लिख लेता है, तब बता रहे हैं। सवाल बढ़िया सवाल ये, आप लोग अपने से ट्राई करना थोड़ी देर तक, 2 मिनट तक, फिर मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी की आय
एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% क्या होती है, घट जाती है। और उसके उसके अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये हो जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कुल आय 72,000 रुपये हो जाती है। तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी? तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी? ठीक है, इसकी वर्तमान आय कितनी होगी? सवाल समझिए, सवाल को देखिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट ट्राई कीजिए आप लोग, बढ़िया सवाल है। ठीक बात, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष बाद उसकी कुल आय 72,000 रुपये हो जाती है। तो उसकी वर्तमान आय माना व्यक्ति की वर्तमान आय यक्स रुपए है। इसलिए यक्स गुणे 25% बढ़ गए मतलब 125/100 गुणे 4% बढ़ गए मतलब 96/100 गुणे 125/100 गुणे 96/100 एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष गुणे 125/100 और बराबर कितना हो जा रही है? 72,000 हो जा रही है। तो इसको आप क्या करो, 72,000 ना लिख के 72 गुणे 1,000 लिख दो। अब देखो 25 पचे 125, 25 चौक को 100, 25 पचे 125, 25 चौक को 100, 25 पचे 125, 25 चौक को 100, 5 कम 5, 5 गुना के 10, 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 5 एकम 5, 5 बटे 40, पूरा कट गया। यहाँ क्या आएगा कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 गुना के 16, 4 एकम 4, 4 तीन 12 और क्या होगा 4 चौक को 16, 16 छक्का 96 और 6 त्रिक 18, 18 34, 18 से 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो बच क्या रहा है, यक्स बराबर 4 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा 40,000। समझ में आएगी नहीं? यहाँ से काटो, कैसे काटो ना समझ में आए लोग। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, काटना पीटना समझो आप। हाँ, तो माना उसकी वर्तमान आय कितनी है, यक्स रुपए है। यक्स रुपए में पहले वर्ष क्या हो रहा है, 25 की वृद्धि हो रही, मतलब 100 प्लस 25 बटे में 100 गुणे 100 माइनस 4 बटे में 100 दूसरे वर्ष। तीसरे वर्ष फिर 25 की वृद्धि हो जाएगी, तो 100 प्लस 25 बटे में 100 और गुणे 100 माइनस 4 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 25 बटे में 100। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष।
5 वर्ष हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यक्स का यक्स रखो गुणे 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 बटे में 100 गुणे 96 बटे में 100 गुणे 125 बटे में 100 गुणे 96 बटे में 100 गुणे 125 बटे में 100 और बराबर किसके हो जाएगा 72,000। तो देखो यहाँ क्या होगा कि काटोगे इसको बराबर किसके हो जाएगा 72,000। इसको 72,000 ना लिख के लिखो 72 गुणे 1,000 72,000 हो जाएगा। अब देखो पहले जो जो 25 के मल्टीपल है उसको काटो 25 5 125 और 25 चौक को 100। अब देखो 25 5 125 25 चौक को 100 25 5 125 25 चौक को 100 और यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 चौक को 16 4 एकम 4 4 छंग 24 फिर 4 से काटो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 छंग 24 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 चौक को 16। अब क्या करेगा 5 5 एकम 5 5 दूना के 10 यहाँ क्या जाएगा 0 फिर 5 एकम 5 5 चौक को 20 40 5 एकम 5 5 आठे 40 और 24 एकम 24 24 यहाँ 72 और कुछ बाकी है 2 एकम 2 3 दूना 6 3 एकम 3 2 एकम 2 2 चौक को 8 तो बचेगा क्या यक्स गुणे 1/100 गुणे 1/100 बराबर बचेगा 4। इधर का लेके जाकर गुणा करोगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 40,000। ठीक है यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं देखते हैं क्या होगा। देखते हैं क्या कह रहा है कि एक यदि ए का वेतन बी की वजह से 50% अधिक है, ये तो चिंदी वाला सवाल है जैसे ये भी हो गया है। कोई व्यक्ति अपनी आय को 75 भाग खर्च करता है, उसकी आय में 20% बढ़ोतरी हो जाती है, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो ये हम लोग ने कर लिया है दर खपत और बचत वाले सवाल में, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कि अच्छा हाँ आते हैं टाइप नंबर 4 या उसी टाइप में प्रतिशत परिवर्तन पर जो सवाल है उसी पे हम लोग आते हैं कि क्या कह रहा है कि अब देखो अब ये कोर टॉपिक चालू हो गया परसेंटेज का। कोर टॉपिक जो प्रतिशत परिवर्तन वाला है ये इंडिविजुअल प्रतिशत परिवर्तन बढ़िया वाला प्रतिशत परिवर्तन जिसमें कि प्रतिशत परिवर्तन दिखेगा। ठीक है पिछली बार में हो रहा था लेकिन हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करके कर रहे हैं प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन तो क्या होगा देखो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर उसके बाद 20% की कमी कर दी गई। उसके वेतन में परिवर्तन है तो किसी व्यक्ति के क्वेश्चन क्या रहेगा किसी किसी वेतन में वेतन में भी पहले 20% की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई बाद में तथा तथा बाद में कुछ कारणों की वजह से कुछ कारणों की वजह से कुछ कारणों की वजह से 20% की कमी कर दी गई तो उसके वेतन का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। तो देखो पहले क्या कह रहा है 20% की वृद्धि, बाद में कह रहा है 20% की कमी। सेम हम लोग का फार्मूला रहेगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इंटू प्लस माइनस एक्स गुणे प्लस माइनस वाई बटे में 100। तो यहाँ एक्स मान लो 20 को, मतलब 20 प्लस का 20 वृद्धि हो रही तो 20 और ये माइनस का 20 और गुणे प्लस का 20 और गुणे माइनस का 20 और बटे में 100। पहले तो जीरो जीरो से काट दो। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, ये कट जाएगा तो जीरो प्लस प्लस माइनस माइनस जीरो माइनस माइनस पे क्या हो जाएगा 4, तो बराबर क्या आ जाएगा 4% की क्या आ जाएगी कमी दिखेगी। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक संख्या में पहले 20 की वृद्धि फिर बाद में 10 की कमी। देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। अगला सवाल रहेगा कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किसी संख्या में किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 10% की कमी कमी की गई संख्या का शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन या कुल वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखते हैं तो क्या होगा कि पहले 20 की वृद्धि की गई तो प्लस का 20 माइनस का 10 प्लस माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। जीरो जीरो कटेगा तो प्लस ये माइनस है ना, ये 20 गुणे माइनस 10 बटे 100। जीरो जीरो यहाँ 20 में से 10 गया, 10 बचेगा और माइनस का 2 बचेगा, तो 8% की क्या हो जाएगी, 8% की क्या होगी वृद्धि। संख्या में 8% की वृद्धि है। अगला देखते हैं। एक सवाल और देखो, देखते हैं। ठीक, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर बाद में 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में होगा क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन दिया है किसी संख्या में 10% की वृद्धि दी जाती है की जाती है 10% की वृद्धि की जाती है की जाती है तथा 10% की कमी की जाती है, तो तो संख्या में संख्या में संख्या में परिवर्तित परिवर्तित प्रतिशत प्रतिशत होगा, परिवर्तित प्रतिशत होगा। मतलब पहले 10 की वृद्धि कर रहा है, बाद में 10 की कमी कर रहा है, प्लस माइनस 10 गुणे माइनस का 10 बटे में 100। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया, 10 से 10 कट गया तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 1% पे क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो 1% की क्या आ जाएगी कमी। चलिए
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं यह सेशन, ठीक। इसके बाद आपको एक वीडियो और जाएगी जो कि है भिन्न पर आधारित प्रश्न की, ठीक है। आप लोग उसको देखिए और पढ़ते रहिए। एसएससी जीडी को टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग, आप लोग पढ़ते रहिए आराम से। जिसको ऑफलाइन बैच लेना है 2 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है, प्रगति क्लासेस, सिगाड़ी मोड़, मणिया, मंदसौर से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ के जो लोकल है वो ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, ठीक है। सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस जीके नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पढ़ाया जाएगा। आप लोग आके डेमो लीजिए, पढ़िए, ठीक। अच्छा हाँ, कोई इंक्वायरी है तो क्या बोलते हैं, हम लोग के थंबनेल पे भी है, बट यहाँ पे नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, 70077077505311। ये एक नंबर है, और एक नंबर है 9082909516 2 4 2 6 2 8 2। तो ये आपका 2 नंबर हैं, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, अपने से मोटिवेट रहिए, किसी को किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग अच्छा करेंगे तो सब अच्छा समझेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, हमारा कंटेंट अगर सही लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद।